बहुत समय पहले की बात है। मयूरगढ़ राज्य में राजा विक्रम सिंह का राज्य था। उनका राज्य बहुत ही खुशहाल था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी पत्नी महारानी मैनावती भी बहुत दयालु थी। राजा की एक बेटी थी रत्नावली, जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वह जन्म से ही बोल नहीं सकती थी। इसीलिए राजा और रानी दुखी रहते थे। अब तक कितने वैद्य आए, कितने ज्योतिषी, कोई तो उपाय होगा इस अभिशाप का। क्या मेरी बेटी कभी अपनी आवाज पा सकेगी? मेरी बेटी, उसने जन्म से आज तक एक शब्द नहीं कहा। जब वो रोती है तो आवाज भी नहीं आती। ये कैसी पीड़ा है जिसे हम सह तो रहे हैं पर मिटा नहीं पा रहे। राजवैद्य धीरे से आगे बढ़ते हुए, महाराज, मैंने पुराने ग्रंथों और दुर्लभ चिकित्सा सूत्रों का अध्ययन किया है। एक उपाय संभव है, परंतु क्या वैद्य जी? जो भी कहिए स्पष्ट कहिए। केवल एक ही उपाय शेष है, नीला कमल। यह कोई साधारण पुष्प नहीं है। यह हिमगिरी पर्वतों के पार जादुई वन में एक खतरनाक झील के बीच खिलता है। इसे केवल वही पा सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो, हृदय निस्वार्थ हो और जो कठिनतम परीक्षाओं से न डरे। दरबारी हैरानी से, नीला कमल? वो तो एक कल्पना है। कोई नहीं जानता वो वास्तव में है भी या नहीं। चाहे जितनी भी कठिनाई हो, मैं राज्य के कोने कोने में यह घोषणा करवाता हूँ, जो कोई नीला कमल लाकर मेरी बेटी की आवाज लौटा दे, उसे आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ मिलेगा। घोषणा होते ही शंखनाद होता है। सैनिक बाहर निकलते हैं और राज्य में यह बात आग की तरह फैल जाती है। बेटा अर्जुन, तू दिन रात खेतों में मेहनत करता है, फिर भी हमारी झोपड़ी में रोटी के भी लाले हैं। मुझे तो लगता है मेरा समय अब पूरा हो चला। ऐसा मत कहो माँ। जब तक मैं सांस ले रहा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कोई भी काम करूँ, बस तुझे हंसता देखना चाहता हूँ। तू बहुत अच्छा बेटा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू अपनी किस्मत आजमा। इस गरीबी के बाहर भी एक दुनिया है, जहाँ तेरा हौसला तुझे ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सुनो सुनो, जो कोई नीला कमल लाकर राजकुमारी की आवाज लौटा दे, उसे मिलेगा आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ। माँ, मैंने सुन लिया। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान किया है, अगर मैं नीला कमल ढूंढ लाऊं, तो हम हमेशा के लिए इस गरीबी से निकल सकते हैं। नीला कमल? बेटा, वो तो हिमगिरी के पार जादुई वनों में मिलता है, जहाँ कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता, और जिन लोगों ने कोशिश की वो लौटकर नहीं आए। अगर रास्ता मुश्किल है तो मैं और मजबूती से चलूंगा। तूने मुझे हमेशा सिखाया है कि सच्चा बेटा वही है जो दूसरों की मदद के लिए अपनी तकलीफें भूल जाए। माँ, मैं सिर्फ तेरे आशीर्वाद के सहारे नीले कमल की खोज पर निकल रहा हूँ। जा बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। भगवान तुझे अपनी छाया में रखे। अर्जुन थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ गुफा के द्वार पर पहुंचता है।
काफी लोग कहते थे कि इस जंगल में एक दिव्य साधु रहते हैं। मुझे लगता है मैं सही जगह पर पहुंच गया हूं। प्रणाम गुरुवर। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक विनती लेकर आया हूं। मुझे नीले कमल की तलाश है जिससे हमारे राज्य की राजकुमारी की आवाज लौट सकती है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नीला कमल जो सृष्टि में दुर्लभ है, उसे पाना इतना सरल नहीं वत्स। यह फूल भौतिक नहीं, आत्मिक यात्रा की पराकाष्ठा है। इसको पाने के लिए तुम्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। मैं तैयार हूं गुरुदेव। चाहे जितनी कठिन राह हो, मैं हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूं, अपने वचन और धर्म के लिए। बहुत अच्छा। पर याद रखो अर्जुन, नीला कमल केवल उसे मिलता है जो 3 परीक्षाएं पास करेगा। कैसी परीक्षा गुरुवर? पहली परीक्षा है, दूसरी परीक्षा स्वार्थ बनाम परोपकार, तीसरी परीक्षा भय बनाम साहस और माया बनाम सच्चा प्रेम। इनमें से अगर एक भी असफल हुई तो तुम न सिर्फ फूल खोओगे बल्कि अपने अस्तित्व की शांति भी। मैं अपने दिल में कोई संदेह नहीं रखता गुरुवर। कृपया मुझे राह दिखाइए। तो तुम तैयार हो? यह लो पवित्र माला। जब भी तुम किसी दुविधा में होगे, यह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। अब पूर्व दिशा की ओर बढ़ जाओ, जहां पहली परीक्षा तुम्हार इंतजार कर रही है। अर्जुन माला को सिर से लगाता है। साधु उसे आशीर्वाद देते हैं। और एक बात याद रखना, परीक्षाएं दिखती जैसी होंगी वैसी होंगी नहीं। तुम्हारा हृदय ही तुम्हें उत्तर देगा। अर्जुन दृढ़ निश्चय के साथ गुफा से बाहर निकलता है, जंगल की गहराई में प्रवेश करता है। सूर्य ढल रहा है। अर्जुन लगातार चल रहा है, थका हुआ, भूखा और प्यासा। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पर अब ज्यादा दूर नहीं बचा होगा। साधु महाराज ने कहा था पूर्व की ओर। उसी समय उसे एक कराहने की आवाज सुनाई देती है। एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते के किनारे गिरा हुआ था और उसकी पत्नी पास बैठी रो रही थी। वृद्ध महिला गिड़गिड़ाते हुए, मेरे पति भूखे हैं, मर रहे हैं, कृपा करिए, कोई तो मदद करिए। मेरे पास बस यही बचा है, पर इनका जीवन मेरे जीवन से ज्यादा जरूरी है। बेटा, तू कोई साधारण मनुष्य नहीं। भगवान तुझे सुखी रखे। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ता है, अचानक उसके सामने एक प्रकाश फैलता है। उसी जगह साधु की आभा प्रकट होती है, जो अर्जुन को देख मुस्कुराते हैं। अर्जुन, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। तुम स्वयं भूखे थे, फिर भी तुमने स्वार्थ नहीं किया और परोपकार को चुना। यही पहला गुण है एक सच्चे साधक का। गुरुदेव, जब सामने किसी की पीड़ा दिखे तो स्वयं का कष्ट छोटा लगने लगता है। अब तुम दूसरी परीक्षा की ओर बढ़ो, भय बनाम साहस। वहां तुम्हें अपने भीतर के डर से सामना करना होगा। साधु की छवि विलीन हो जाती है और अर्जुन अपने मन में नई शक्ति के साथ अगले मार्ग पर बढ़ता है। यह जगह कुछ अजीब है। न कोई पक्षी, न कोई आवाज, सब कुछ मानो रुका हुआ है। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। सामने से एक विशाल काले रंग का नाग प्रकट होता है
उसकी आंखें लाल हैं और जीभ से आग जैसी भाप निकल रही है। तू कौन है जो इस भूमि में प्रवेश कराया? यह मृत्यु का मार्ग है। लौट जा वरना जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन डर से कांपता है, लेकिन खुद को संभालता है। उसके माथे पर पसीना है। फिर वह माला को पकड़ता है जिसे साधु ने दिया था। अर्जुन डर को दबाते हुए, मैं अर्जुन हूँ। मैं नीले कमल की खोज में हूँ। अगर मुझे मृत्यु भी मिले तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो भुगत मृत्यु का स्वाद। नाग जोर से फुफकारता है और अर्जुन की ओर झपटता है। अर्जुन आंखें बंद कर लेता है, पर जब झपटता है तो कुछ नहीं होता। वह आंखें खोलता है तो नाग कहीं नहीं है। केवल एक हल्की नीली रोशनी उसके सामने तैर रही है। उसमें से साधु की छवि प्रकट होती है। अर्जुन, तुमने अपने भय पर विजय पाई। यह नाग तुम्हारे मन का भ्रम था, तेरे ही भीतर का डर, जिसे तूने साहस से हराया। यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हो गए हो। गुरुदेव, सच कहूँ तो मैं डर गया था, लेकिन मैंने हार मानना नहीं चुना। यही सच्चा साहस है, डर को होते हुए भी आगे बढ़ना। अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी, माया बनाम सच्चा प्रेम। साधु की छवि अंतर्ध्यान हो जाती है और अर्जुन का मार्ग अब एक सुंदर स्वर्णिम रोशनी से प्रकाशित हो जाता है। वह उस ओर बढ़ता है। एक दिव्य भूमि, चारों ओर हरियाली, फूलों की घाटियां, चमकती नदियां और स्वर्णिम महल जैसी इमारतें। आसमान नीला और बादलों से घिरा हुआ है, एक स्वप्न जैसी दुनिया। अर्जुन वहां पहुंचते ही चकित रह जाता है। यह जगह, यह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं। क्या यह नीला कमल यहीं मिलेगा? तभी उसके सामने एक सुंदर युवती प्रकट होती है। वह अद्भुत रूपवती है। उसकी मुस्कान मोहक है और आंखों में चमत्कारिक आकर्षण। रूपवती कोमल स्वर में, स्वागत है वीर अर्जुन। तुमने जो 2 कठिन परीक्षाएं पार की, वह कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता। अब तुम्हारे लिए इनाम है। मैं स्वयं तुम्हारी संगिनी बनने को तैयार हूँ। तुम कौन हो और ये सब क्या है? मैं इस भूमि की रानी हूँ। अगर तुम चाहो तो यहीं रहो। राजपाट, ऐश्वर्य, यश, प्रेम, यहाँ तुम्हें सब मिलेगा। राजकुमारी का वह अभिशाप तो तुम्हारा उद्देश्य भर था, पर अब तुम इसके बिना भी सुखी रह सकते हो। अर्जुन थोड़ी देर के लिए भ्रमित होता है। उसकी आंखें बंद होती हैं। वह माँ की बीमारी, राजकुमारी का मौन चेहरा और साधु का वचन याद करता है। मुझे खेद है, यह सब बहुत आकर्षक है, लेकिन मैं जिस लक्ष्य के लिए निकला हूँ वह स्वार्थ नहीं है। मैं अपनी माँ के लिए, उस राजकुमारी के लिए और अपने वचन के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मैं यहाँ रुक गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। वह पीछे मुड़ता है और चलने लगता है। अचानक पूरी दृश्य भूमि बदलने लगती है। महल, अप्सराएं और सुंदरता सब गायब हो जाते हैं। सामने एक शांत झील प्रकट होती है। बिल्कुल स्थिर जल के बीच नीले रंग का एक अद्भुत कमल खिला हुआ है। अर्जुन झील की ओर झुकता है और जैसे ही वह नीला कमल छूता है, झील से एक प्रकाश उठता है। उसमें साधु की आभा प्रकट होती है। अर्जुन, तुम अब सच्चे विजेता हो। तुमने न केवल कठिन राहें पार की, बल्कि माया को ठुकराकर प्रेम और वचन की सच्चाई चुनी। यही तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। यह फूल अब केवल एक फूल नहीं, यह मेरे हर कर्तव्य, वचन और प्रेम का प्रतीक है। अब जा बेटा, यह नीला कमल लेकर राजकुमारी की नियति बदल और माँ का आशीर्वाद साकार कर। अर्जुन फूल को संभालता है और दृढ़ता से वापसी की ओर बढ़ता है। रानी, राजा, राजवैद्य और आम जन एकत्र हैं। राजकुमारी एक सुनहरे झूले पर बैठी है। उसकी आंखों में गहरा मौन। कहीं अर्जुन को कुछ हो तो नहीं गया। महीनों बीत गए, हमारी बेटी अब भी मौन है। राजा, निगाहें दूर क्षितिज पर।
उसके लौटने की आस अब मेरी आंखों की आखिरी उम्मीद है। तभी महल के द्वार से एक सैनिक दौड़ता आता है। महाराज, वह आ गया। अर्जुन लौट आया है। सभी की आंखें आश्चर्य और उम्मीद से भर जाती हैं। राजमहल के द्वार से धूल उड़ती है और अर्जुन एकदम साधारण वस्त्रों में, थका लेकिन तेजस्वी चेहरे के साथ, हाथ में चमकता नीला कमल लिए आता है। अर्जुन बेटा, तू लौट आया। महाराज, यह रहा वह नीला कमल। जिस वचन के साथ गया था वह लेकर लौटा हूँ। वह राजकुमारी के सामने झुकता है और नीला कमल उसके हाथों में रखता है। राजकुमारी फूल को छूती है और जैसे ही वह फूल को अपने हृदय से लगाती है, एक दिव्य रोशनी से आंगन भर जाता है। धीरे धीरे राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर पहली बार उसकी आवाज निकलती है, माँ, बाबा। राजा की आंखों से आंसू बहते हैं। रानी रोते हुए, मेरी बेटी, तू बोल रही है, तू सचमुच बोल रही है। यह कोई साधारण फूल नहीं, यह तो चमत्कार है। नीला कमल सचमुच वरदान है। तूने जो किया वह कोई योद्धा नहीं, एक महात्मा ही कर सकता है। हम तुझे केवल इनाम नहीं, अपना परिवार समझते हैं। तुमने न सिर्फ मेरी आवाज लौटाई, बल्कि मुझे जीने की नई वजह दी। आज से अर्जुन को इस राज्य का सबसे बड़ा सम्मान धर्मवीर की उपाधि दी जाती है, और यदि वह चाहे तो मेरी बेटी का हाथ भी। महाराज, मैं केवल अपने वचन के कारण निकला था, पर यदि यह राज्य और राजकुमारी मुझे स्वीकार करे तो यह मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। सब जोर से तालियां बजाते हैं। अंत में झील के पास नीला कमल फिर से खिला हुआ दिखता है, जैसे उसका चमत्कार अब पूरे राज्य में फैल चुका हो।